आज हम भाषा और व्याकरण के बारे में बताएंगे। सबसे पहले भाषा और व्याकरण क्या होती है इसके बारे में बताएंगे। तो देखो, भाषा की परिभाषा, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा वे माध्यम है। माध्यम का मतलब क्या होता है? बताओ बच्चों। माध्यम का मतलब साधन, जिस प्रकार बस ठीक है, जिस प्रकार बस के द्वारा लोग क्या करते हैं? यात्रा करते हैं। लोग क्या करते हैं? यात्रा करते हैं। उसी प्रकार बस क्या है हमारे लिए? एक माध्यम है। माध्यम का मतलब जिस स्थान से हम बैठते हैं दूसरे स्थान पर आपको जाना है, तो आप किसके द्वारा जाते हैं? एक बस के द्वारा। बस आपके लिए क्या बना? एक माध्यम है। उसी प्रकार भाषा भी हमारे लिए क्या है? एक माध्यम है। तो देखो, भाषा पे माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर। तो सबसे पहले आप इसमें आइए विचार। विचार का मतलब क्या होता है? विचार किसे कहते हैं? देखो बच्चों, विचार का मतलब क्या होता है? मन में उठने वाले भाव। जो मन में उठते हैं, जो भाव होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? विचार। तो आया समझ में, विचार किसको बोलते हैं? मन में उठने वाले भाव को हम क्या बोलते हैं? विचार बोलते हैं। तो देखो, विचार को सुनकर का मतलब मेरे विचार कौन सुन रहा है? आप सुन रहे हो। जैसे कि मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, मेरे मुंह से जो ध्वनि निकल रही है, आप उसको क्या कर रहे? सुन रहे हो। देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो। तो सुनकर या पढ़कर, जिस प्रकार मैं अपने मन के विचार बोलकर आपको सुना रहा हूँ या प्रकट कर रहा हूँ, और आप मेरे विचार को कानों के द्वारा सुन रहे हो और आंखों के द्वारा इसको जो ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा है आप उसको पढ़ रहे हो, तो वो क्या कहलाएगी? भाषा। पढ़कर समझते हो। समझने का मतलब क्या होता है? जिस प्रकार मैंने ब्लैक बोर्ड पर जो कुछ लिखा है उसको आप सुनने का कार्य कर रहे हो, और उसमें पढ़ने का कार्य कौन कर रहे हैं? आप। कौन कर रहे हो? आप कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? एक तो कानों के द्वारा आप सुन रहे हो उसको, दूसरी नंबर है, और आंखों के द्वारा उसको क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। पढ़ने का कार्य कर रहे हो। और समझने का, लास्ट में क्या? समझते का मतलब होता है आप कानों में जो सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, वो आपको समझ में आ रहा है कि सर क्या पढ़ा रहे, हमको क्या समझ में आ रहा है, तो उसका मतलब समझते भी आप हो। उससे हम क्या कहोगे? भाषा कहेंगे। तो भाषा की परिभाषा क्या होती है? भाषा वे माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाने का कार्य है। जैसे डाकिया होता है, वो अपना पत्र दूसरों को जिसको हम भेजते हैं वो पहुंचाने का एक माध्यम है। डाक क्या है? एक माध्यम है। उसी प्रकार हमारी जो भाषा है वो पहुंचाने का एक माध्यम है, और दूसरों तक जिस प्रकार को एक विचार दूसरे विचार जैसे इस व्यक्ति का विचार है, उस दूसरे व्यक्ति को विचार समझाना है,
तो उनको भेजने का कार्य और भेजने का कार्य ये क्या कहलाएगा? माध्यम। माध्यम कौन देगा? जिस प्रकार एक बस है, बस द्वारा हम यात्रा करते हैं, वो हमारे लिए माध्यम है। उसी प्रकार भाषा भी क्या है? हमारे लिए माध्यम है। क्या है? माध्यम है। हमारे विचार, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो मेरे विचार एक माध्यम के द्वारा आपको भेजा जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है, वो क्या कहलाएगी? भाषा। तो आया समझ में आपको? सुनकर पढ़कर समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अब आएगा भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं। मुख्य का मतलब क्या होता है? मुख्य का मतलब में भाषा के दो अंग। रूप का मतलब आकार। जिस प्रकार उसका आकार होता है, तो भाषा के दो मुख्य आकार है, रूप है। बोल दो तो कितने रूप है? दो रूप है। कौन कौन से होते हैं रूप? देखो बच्चों, पहला रूप है मौखिक रूप, मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। और सेकंड नंबर पर कौन सी भाषा है? लिखित भाषा। भाषा के मुख्य रूप कितने होते हैं? दो रूप होते हैं। कौन कौन सा? एक तो मौखिक रूप, सेकंड नंबर पर लिखित रूप। अब देखो बच्चों, मौखिक भाषा किसे बोलते हैं? इसकी डेफिनेशन या परिभाषा देखिए बच्चों। जब हम बोलकर, देखो अंडरलाइन, जिस शब्द पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनना आपको बच्चों। बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते तो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। अब देखो, एक इसमें मैंने दूसरों, इसका वाक्य का अर्थ समझना बच्चों। जब हम का मतलब क्या होता है? जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ सर, ये क्या हम का मतलब मैं। जब हम बोलकर मतलब होता है मेरे जो द्वारा जो आवाज, जो ध्वनि हो रही है, जो आपको सुन रहे हो, वो बोलकर अपनी बात दूसरों तक। दूसरों का मतलब क्या होता है? विद्यार्थी। विद्यार्थी कौन है? आप कौन है? देखो, जिस प्रकार मैं अपने विचार, दूसरों का मतलब है आप मेरे विचार को क्या कर रहे हो? सुन रहे हो, समझ रहे हो। आप समझने का कार्य, सुनने का कार्य आप कर रहे हो, जिससे आपके मन में क्या रहेगा? आपके दिमाग या मस्तिष्क में ज्ञान की क्या रहेगी? वृद्धि होगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा। और जिस प्रकार हम बोलकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का क्या है? जिस प्रकार एक माध्यम है, जिस प्रकार डाक क्या होता है? पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। उसी प्रकार भाषा एक माध्यम के द्वारा दूसरों द्वारा भेजा जाता है। जिस प्रकार एक इलेक्ट्रॉनिक चीज है, जिस प्रकार मोबाइल से हम या कंप्यूटर से अपनी बात को दूसरों को पहुंचा रहे, तो मोबाइल या कंप्यूटर हमारे लिए क्या रहेगा? एक माध्यम रहेगा। वो भाषा का कौन सा रूप कहलाएगा? मौखिक रूप। मौखिक रूप। उसके बाद में बच्चों लिखित रूप। बच्चों, आपको मैंने सबसे पहले भाषा की परिभाषा के बारे में आपको विस्तार रूप से समझाया। उसके बाद में भाषा के मुख्य रूप से दो रूप होते हैं। कौन कौन से? एक नंबर पर मौखिक रूप, दूसरा लिखित रूप। मौखिक रूप की मैंने आपको परिभाषा समझा दी। उसके बाद में दूसरा रूप कौन सा होगा? बोलो, लिखित रूप। तो लिखित रूप किसको कहते हैं? इसकी परिभाषा क्या रहेगी? तो देखो बच्चों, जब हम पत्र लिखकर या अन्य लिखित रूप से अपनी बात
दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वे भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अब देखो मैं क्या पत्र, जिस प्रकार आप पत्र लिखते हो अपने पापा को या मम्मी को, चाचा को, आंटी को, दोस्त को, मित्र को, या आप एप्लीकेशन लिखते हो जरूरी कार्य के लिए 2 दिन का अवकाश, या बहुत कारण से आप किसी भी कारण से कुछ पत्र लिखते हो तो भाषा का वो कौन सा रूप कहलाएगा? लिखित रूप। अब देखो अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते लिखकर, जिस प्रकार मैं भी बोल रहा हूँ, बोलने के साथ साथ मैं अपना जो समझाने का तरीका मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर जो लिखकर बता रहा हूँ उसको किस रूप से नाम देते? लिखित रूप। जिस प्रकार मैंने आपको जो समझाया है उसको मैं साथ साथ में लिखकर भी आपको बता रहा हूँ, तो उस लिखने का जो ढंग, ये तरीका, लिपि है, उसको मैं लिखकर आपको समझा रहा हूँ, तो वो कौन सा रूप कहलाएगा? लिखित रूप। तो देखो बच्चों, अब देखो आपने कौन कौन सा पढ़कर समझाया? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आप मौखिक भाषा में कौन कौन सी माध्यम आएंगे और लिखित भाषा में कौन कौन सी माध्यम आएंगे? तो देखो हम मौखिक भाषा किस माध्यम से करते तो वो भी आपको देखो। जो मौखिक जैसे अपन रेडियो का नाम सुना आपने? रेडियो द्वारा हम क्या करते? सुनते। जिस प्रकार न्यूज, समाचार, आज के ताजा समाचार हम सुनते, और धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रोग्राम जो सरकार द्वारा समय समय पर संचालित होता है उसको हम सुनते। रेडियो के अंदर बहुत भाषा के अंदर मतलब गाना भी आते हैं, सुनते हो आप रेडियो द्वारा। दूसरा नंबर टेलीफोन। टेलीफोन में क्या आएगा? जिस प्रकार आपके घर पे जो टेलीफोन होता है जिस पर उसका बिल भी आता है, जितना आप बात करते हो उसका बिल आता है, तो लैंडलाइन जैसे टेलीफोन कैसे होता है? ऐसे होता है। टेलीफोन जिससे आप क्या करते हो? बात करते हो एक व्यक्ति से आप दूसरे व्यक्ति जिसको आपको बात करनी है उससे आप बात करते हो, तो ये कौन सा रूप कहलाएगा? मौखिक रूप। अब आजकल में सभी के पास में मोबाइल साधन माध्यम है। मोबाइल कैसा होता है? आपने देखा मोबाइल स्क्रीन टच भी आता है इसमें, देखो मोबाइल जिसके द्वारा हम क्या करते हो? एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक हम बात भी करते हैं। ये मौखिक भी है, उसमें आप वीडियो देख भी सकते हो तो उसको देख भी सकते हो, वीडियो कॉल भी कर सकते हो। तो ये मोबाइल किसका उदाहरण रहेगा? एक मौखिक रूप। जिस प्रकार मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, कहानी ये शेर चूहा, तो मैं जिस प्रकार मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ वो भाषा का कौन सा रूप कहलाएगा? मौखिक रूप। आया समझ में आपको?
मौखिक भाषा के जो माध्यम था वो आप में बहुत सारे और भी इसके अलावा बहुत सारे माध्यम है जिसके द्वारा मौखिक भाषा का यूज करते हैं, मतलब उपयोग लेते हैं। अब लिखित भाषा में कौन सा आएगी? जिस प्रकार पत्र हम लिखते हैं चाचा को, तो बड़े भाई को, हमारे मित्र को, या हम आवेदन पत्र लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं हिंदी में, आवेदन पत्र, समाचार पत्र। समाचार पत्र जानते हो बच्चों कि इसमें जैसे आपके घर पे कभी कौन समाचार पत्र बहुत नाम होते हैं, जिस प्रकार राजस्थान पत्रिका नाम सुना आपने, दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति, ढोला मारो, बहुत सारे अखबार आते हैं, हिंदू टाइम्स, बहुत सारे और अदर भी है समाचार पत्र आते हैं। जिस प्रकार निमन जानते हो, जिस प्रकार आप दीपावली पर निमन लिखते हो, गाय पर निमन लिखते हो, गाय पर 5-10 वाक्य लिखते हो निमन में, और होली पर या क्रिसमस डे, बहुत सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम, बहुत सारे मतलब माध्यम, इस माध्यम के द्वारा बहुत सारे कुछ भी लिख सकते हो निमन, दीपावली पर, गाय पर, होली पर, रक्षाबंधन पर, दशहरा पर। ये क्या कहलाएगा? लिखित रूप। कविता लेखन, कविता लिखते भी है, जिस प्रकार एक पाठ में दिया होता है उसको हम नोटबुक मतलब कॉपी के द्वारा हम लिखते हैं, तो भाषा का कौन सा रूप कहलाएगा? लिखित रूप। एक कहानी बोलते भी इसको मौखिक कहानी। लेखन का मतलब क्या होता है? लिखना, सुंदर तरीके से लिखना। लेखन का मतलब होता है सुंदर तरीके से लिखना। कहानी को हम सुनने के बाद में इसको मनन करने के लिए, इसको याद करने के लिए स्थायी रूप से हम नोटबुक में क्या करते हैं? उसको लिखते हैं। लेखन का मतलब लिखते। तो वह भाषा का कौन सा रूप कहलाएगा? लिखित रूप। अब उसके बाद में क्या आएगा नया? लिपि किसको बोलते हैं? तो देखो लिपि के बारे में एक छोटा सा है, लिखने का तरीका, या दूसरा क्या नाम है तरीका को? ढंग। जिस प्रकार हम लिखने का तरीका होता है, किस प्रकार हम लिखते, वो क्या कहलाएगा? लिपि। हर भाषा की लिपि अलग अलग होती है। जिस प्रकार हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, बहुत सारी भाषाएं, उसकी लिपि अलग अलग है। तो देखो जब हम कुछ बोलते, जिस प्रकार मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, बोलते हैं तो मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती है, कुछ न कुछ हमारे मुंह से क्या निकलती है? ध्वनियां निकलती है। ध्वनियां क्या होती है? तो सबसे पहले ध्वनि के बारे में तो समझो। जिस प्रकार मैं बोल रहा हूँ ए क्या है? स्वर भी है, पटन ए आर ई। जिस प्रकार ए आर ई ऊ बोला मैंने ए बोला, औ बोला, चे बोला, से बोला, ये क्या है? ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है। ध्वनि समझ में आ गई? बहुत सारे कुछ भी बोलते हैं, मुंह से जो भी वर्ण निकलता है, जो भी उच्चारण करते हैं, वो हमेशा क्या कहलाएगा? ध्वनि कहलाएगा। तो आया समझ ध्वनि? इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह का मतलब क्या होता है?
विशेष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेशल। चिन्ह का मतलब कोई हिट और हिट, जिस प्रकार जैसे मैंने बोला ए तो मैंने लिखा ए, ऐसा बने। अब देखो लिखने का तरीका क्या है? लिपि। इसको कैसे लिखा जाता है? ए ऐसे। अब देखो ये सही है। अब ये ए, उसको मैं कभी ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ये सही है, कौन सा राइट है? ये सही है, ये सही है। तो आप बोलोगे ये सही है, ये क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि विशेष चिन्ह है, और जो हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी के लिए कुछ विशेष चिन्ह निर्धारित किए गए। वो हिंदी कौन सी भाषा है? राज्य भाषा है, वो मानक भाषा है, जो संविधान द्वारा दर्जा प्राप्त है उसको। और उसको लिखने का विशेष तरीका ऐसा ही है। ए को ऐसे लिखेंगे, ई को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। ऋषि को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। इस प्रकार हम इसको इसी प्रकार ही लिखेंगे, अलग तरीके से नहीं लिखेंगे, क्योंकि लिपि का लिखने का तरीका विशेष होता है। आया समझ में? विशेष चिन्ह निर्धारित का मतलब उसको निर्धारित फाइनल कर दिया है, निर्धारित कर दिया है कि हमको एक ऐसा लिखना है, ई को इस प्रकार लिखा जाएगा, दूसरी तरह से नहीं लिखा जाएगा। विशेष चिन्ह निर्धारित है। इन चिन्हों को लिपि कहते हैं। आए लिपि किसको बोलते? समझ में आया? प्रत्येक का मतलब क्या होता है? भाषा। संसार में कितनी होती है? बहुत सारी भाषा। बहुत सारे लोग, तरह के लोग, जिस देश में भाषा होती है वह बहुत सारी भाषा बोली जाती है। जिस प्रकार राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोली जाती है। राजस्थानी के अंदर भी बहुत सारी भाषा है, जैसे मारवाड़ी, मेवाड़ी, डुंडाड़ी, हारोटी, और भारत में और बहुत सारे गुजरात, अलग अलग राज्य में से गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, असम में बंगाली, और बहुत सारे देश है और देश भी है, जैसे चाइनीज भाषा, जापान है, इटली है, अमेरिका है, रूस है, तुर्की देश है, बहुत सारे देश है, वहाँ अलग अलग भाषा है। और भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है, और उनकी लिपि भी कैसी है? अलग अलग है। जिस प्रकार हम हिंदी को एक ऐसे लिखेंगे तो अलग अलग भाषा में उसका लिखने का तरीका अलग अलग होगा। जिस प्रकार आप देखो राजस्थानी भाषा, हमारे राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? राजस्थानी। अब देखो इसको लिखने का तरीका होता है, तो देखो ले कैसे लिखते हैं हिंदी भाषा में? आपने ले से लेटू पढ़ा है, लेकिन राजस्थानी भाषा में ले को इस प्रकार लिखा जाता है। आया समझ में आपको? तो प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। तो एक बार सुनो, जब हम कुछ बोलते हैं तो मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती है, कुछ न कुछ तो ध्वनि निकलेगी। हम बोलेंगे, जिसका उच्चारण हम मन में करेंगे वो ध्वनि निकलेगी। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह निर्धारित है, जो संविधान में उस भाषा के लिए वो विशेष वही चिन्ह में हमको लिखना पड़ेगा। हम एक को अपने मन से कुछ नहीं ले सकते, जो निर्धारित चिन्ह है उसको ही हम उसको उपयोग में लेंगे। तो आया समझ में? लिपि कहते हैं। पहले आपको मैंने लिपि के बारे में बताया। लिपि का मतलब होता है लिखने का विशेष तरीका या ढंग, और प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। प्रत्येक जितनी भाषा होगी उसकी अलग अलग लिपि रहेगी, और उनको लिखने का एक विशेष तरीका होता है। ये विशेष चिन्ह जो निर्धारित होते हैं उसे लिपि कहते हैं। अब देखो अलग अलग भाषा है तो उसकी लिपि भी क्या रहेगी? अलग अलग।
कुछ लिपि एक भी होती है तो बहुत सारे भाषा देखो। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। कौन सी लिपि है? देवनागरी। इसका मतलब है जो देवता के द्वारा उच्चारित जो वाणी उसको किस नाम से जानते हैं? देवनागरी। ये किस भाषा से निकली है? संस्कृत भाषा। जिस प्रकार हमारी माँ है उसी प्रकार हिंदी की माँ कौन सी है? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा को जगत जननी भी कहा जाता है क्योंकि हिंदी की माँ कौन सी है? संस्कृत भाषा। और संस्कृत भाषा की भी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। ध्यान रखना। दूसरी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा लिपि कौन सी है? रोमन। जैसे आप इंग्लिश में लिखते हो फुट, कट, शॉर्ट, माउथ। कौन सी लिपि में? अंग्रेजी भाषा है। इसकी लिपि कौन सी है? ये लिपि किस में लिखी? रोमन लिपि है। लेकिन रोमन लिपि की खासियत क्या होती है? विशेषता क्या होती है? जिस प्रकार हम बोलते हैं उस प्रकार अंग्रेजी भाषा लिखते नहीं है क्योंकि कुछ वो इसमें लेटर्स होते हैं वो साइलेंट हो जाते हैं, उसकी उच्चारण नहीं होता है, इस कारण उसको साइलेंट नहीं भी बोलते। और हिंदी में इस प्रकार नहीं होता है। हिंदी में क्या होता है? जिस प्रकार हम बोलते हैं उस प्रकार हम लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा संसार, संसार। जैसे आसमान, जिस प्रकार मैंने संसार, आसमान, बादल, मोती, दुनिया, जिस प्रकार हम बोलते हैं उस प्रकार हम उसको लिखते हैं। जिस प्रकार से मैंने मोती बोला उस प्रकार मैंने जिस प्रकार हम जैसे उच्चारण करते हैं वैसे उसको लिखते हैं। जिस प्रकार मोती, दुनिया, बादल, आसमान, संस्कार, जिस प्रकार हम उच्चारण करते हैं उसी प्रकार हम हिंदी को लिखते हैं देवनागरी लिपि में। लेकिन अंग्रेजी भाषा में ये रोमन लिपि में इस प्रकार नहीं होता है। और देखो तमिलनाडु राज्य है, वहाँ भाषा कौन सी बोलते हैं? तमिल। उसकी लिपि कौन सी है? तेलुगु लिपि। गुजराती किस राज्य में भाषा बोलते हैं? गुजरात राज्य में। वहाँ कौन सी भाषा है? गुजराती भाषा। उनकी लिपि कौन सी है? गुजराती लिपि। पंजाब राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी भाषा। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। कश्मीरी देश भाषा लिपि है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। वहाँ पर कौन सी लिपि बोलते हैं? कश्मीरी लिपि। मराठी कहाँ बोलते हैं? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र एक राज्य है जहाँ भाषा कौन सी है? मराठी है। मराठी को किस प्रकार लिखते हैं? देवनागरी लिपि में। तो देवनागरी लिपि कितनी भाषा की लिपि? 3। पहले नंबर हिंदी, सेकंड नंबर संस्कृत, थर्ड नंबर मराठी। ये तीन की लिपि एक ही लिपि है। अब असमी कहाँ है? ये लिपि भाषा है कहाँ बोली जाती है? असम राज्य में। भारत का असम एक राज्य है जहाँ पर बंगाली भाषा लिपि है। इसकी असमी भाषा है
उसकी लिपि कौन सी है? अस्मित। तो देखो हमने लिपि के बारे में बताया। हिंदी की लिपि बोलो बच्चों, देवनागरी लिपि। अंग्रेजी की रोमन, तमिल की तेलुगु, गुजराती की गुजराती, पंजाबी की गुरुमुखी, कश्मीरी की कश्मीरी, मराठी की देवनागरी, असमी की बंगाली। धन्यवाद।